प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का आज के इस लाइव वीडियो मैसेज में स्वागत है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये जैसे मैं हर बार आपको परमेश्वर का कोई वचन बताता हूं और वचन का एक्सप्लेनेशन करके प्रभु के वचन में हम बढ़ते हैं, थोड़ा उससे अलग है। ये क्या है? ये भविष्यवाणी के तौर का एक वचन आज मैं आपके पास लेके आ जा रहा हूं। आज जो मैं बता रहा हूं, जिस शख्स के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला हूं, वह है जिजकिया बिन डेविड। ये जिजकिया बिन डेविड कौन है, इसके बारे में मैं आज प्रभु के वचन से प्रकाश डालूंगा। ये एक नया मसीहा है जब इस्राएल में उदय हुआ है, और जहां इस्राएलियों के रब्बाए, जिसे हम रब्बी भी कहते हैं, उन्होंने इसे मसीहा मानकर स्वीकारा है। उसके बारे में एक छोटा वीडियो में बनाया हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज आप कोई भी न्यूज चैनल लो या कोई भी आप न्यूज के तरफ आपकी नजर लगाओ, आपको एक ही न्यूज मिलेगा, वह है कोरोना का न्यूज। हर जगह में कोरोना का न्यूज फ्लैश हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग उसके द्वारा मर रहे हैं। कई लोग उसके द्वारा सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण तकलीफ में हैं, और अलग अलग प्रकार के, मुझसे ज्यादा आप लोग न्यूज देखते हो, आपको पता है कि आज के दिन में कोरोना ने कैसा कहर सारे संसार में मचा रखा है। तो ये कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे समय में एक बड़ी न्यूज हमारे सामने आई है जो आपके लिए और मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है। खास करके आज का जो वीडियो, एक छोटा वीडियो में आपके सामने रखा हूं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रभु का आगमन कब होगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। न्यूज और जो सच्चाई में आपको बताने वाला हूं, वो है 27 मार्च 2021, जहां इस्राएल में इस वर्ष भी फसह का जो पर्व मनाया गया, द फीस्ट ऑफ पासोवर जिसे हम कहते हैं, तो वलांडनाचा सण जिसे मराठी में कहते हैं। तो ये जो फसह का पर्व वहां पर मनाया गया इस वर्ष में, इस साल में, तो इसमें उन्होंने ये जो जिजकिया बिन डेविड है, इसको एक नया मसीह बोल के घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया उसको। आप फोटो में देख सकते हैं उसको, कि यही हमारा जो मसीहा है, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हमारा मसीहा आ गया है। इस तरह वो लोग अब खुशियां मनाए वहां पर। बहुत ही बड़ा एक समारोह के जैसा उन्होंने वहां पर जश्न मनाया है कि उनका जो मसीहा था, वो मसीहा आ गया करके, मसीहा बोल के जिजकिया बिन डेविड को उन्होंने यहूदियों के रब्बियों ने डिक्लेयर कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो जिजकिया बिन डेविड, जिसे उन्होंने मसीहा बन के अनाउंस कर दिया, तो हम इसके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये है कौन, आखिरी में ये कौन है, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन इस नई अगली वीडियो में, जो 2 या 3 दिन में आ जाएगा वापस, तो मैं आपको केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ऐसी घटना यहूदियों के बीच में इस्राएल में हुई है, और ये बहुत बड़ी एक न्यूज है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस घटना को आप नजरअंदाज नहीं करना। तो केवल एक घटना का एक शीर्षक मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है मेरी अगली वीडियो में मैं देने वाला हूं, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके ये जिजकिया बिन डेविड ये है कौन करके मैं आपको बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। समीप में ही कुछ महीने पहले जो यहूदी रब्बी का जो एक लीडर है,
उसने इस बात को बता दिया था कि हम बहुत जल्दी हमारे मसीहा को डिक्लेयर करने वाले, उसके नाम को डिक्लेयर करेंगे और उस व्यक्ति को हम दुनिया के सामने बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और वो तारीख भी उन्होंने बताई थी कि हमारे फसह के पर्व के दिन हम डिक्लेयर करेंगे। और उसी तरह जो फसह का पर्व हुआ अभी मार्च महीने में, पिछले महीने में, तो उस समय में उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया। उनका जो फसह का पर्व था 27 मार्च को हुआ है। एक्चुअली 27 मार्च कहने से इस्राएलियों का, ये यहूदियों का ये जो फसह मनाने का जो तरीका होता है वो 27 तारीख को है, लेकिन 26 तारीख को शाम को 5 बजे से ही वो शुरू होता है। 26 तारीख को शाम को 5 बजे से शुरू हो गया वो, और 27 तारीख को शाम को समाप्त हो गया 5 बजे वो। तो इस बीच में उन्होंने इस रब्बाया या इस रब्बी या इस मसीहा को लोगों के सामने पेश कर दिया है और उसके बारे में उन्होंने बता दिया है कि यही जो जिजकिया बिन डेविड है यही हमारा मसीहा करके उन्होंने बताया। अगर आप और भी बातों को आगे जाने तो आपको इस बात को और भी ठीक से पता चलेगा। खास करके ऑर्थोडॉक्स ज्यूस ऑफ इसराइल, ये जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस ऑफ इसराइल है, इन्होंने इस बात को बड़े ठाम रीति से बताया है कि ये जिसका बिन डेविड ही हमारा मसीहा है जो आने वाला था और जिसका हम इंतजार कर रहे थे बरसों से, सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे और अभी वो आ गया करके वो डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आया था, जब प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, मसीहा होके आया, सारी भविष्यवाणी के अनुसार वो आया, लेकिन इन यहूदियों ने, इन लोगों ने यीशु को मसीहा बोल के स्वीकारा नहीं, मसीहा कह के उसे ग्रहण नहीं किया इन लोगों ने और उसे मार दिया। यही बात को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ते हैं, जॉन 1:11। वह अपने घर आया, वो अपने घर आया, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मसीहा होकर आया था। उसको वो अपने घर आया, अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उसके लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया करके यहां पर लिखा है। उन्होंने इसको मसीहा बोल के स्वीकारा नहीं। अगर मसीहा बोल के अगर ये स्वीकार थे तो शायद उसे सलीब पे नहीं लटकाते। तो इन्होंने उसको, यीशु मसीह को मसीहा बोल के माना ही नहीं, उसको स्वीकारा ही नहीं इन्होंने। वो इंतजार कर रहे थे मसीह का। जो जिजकिया बिन डेविड है, इसको किस बेस पे उन्होंने मसीहा बनाया? कई बेस है इसके, उसमें से मैं आपको खाली आज एक ही बेस बताने वाला हूं। ये जो है दाऊद के नस्ल से है, कहने से दाऊद के घराने में ये पैदा हुआ है, दाऊद के घराने से आया है। तो उन लोगों ने, रब्बियों ने अभी क्या किया है कि इस बात को उन्होंने, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है 7वां अध्याय का 42वां वचन, जॉन 7:42, इस वचन के बेस पे इसको उन्होंने क्या कर दिया है? वो मसीहा बन के स्वीकारा है उन्होंने। क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? जहां दाऊद रहता था, ये बेतलहम से आएगा, दाऊद के घराने से आएगा। ऐसा नहीं लिखा है क्या करके इस बात को प्रूव कर रहे हैं। और इसी मुताबिक ये जो है, ये इस्राएल का ये जिजकिया बिन डेविड जो है, ये इसका जन्म और इसका बड़ा हुआ यहीं पर है। कुछ साल वो पेरिस में रहा है, वो बात अलग है, लेकिन इसका जो जन्म यहीं पर हुआ है, ये बड़ा भी यहीं पर हुआ है। और ये जो है, इस बात को लेके वो जॉन 7:42 का बेस लेके इसे वो ये मसीहा बना रहे हैं। और भी एक बात है, जैसे कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है जिजकिया बिन डेविड। जो तोरा है इनका, जो 5 किताबें हैं पहले पुराने नियम के, तो ये 5 किताबें, ये तोरा जो है इसको बाय हार्ट है। और वो चैलेंज करता है
कि तोरा में से कोई भी प्रश्न पूछो उसको एकदम सही उत्तर देगा करके वो कहता है। तो ये लोगों ने अब उसे मसीहा बना दिया है। इन लोगों ने अब जो टॉप है, टॉप कौन? ये रब्बी के जो टॉप रब्बीस है, ये टॉप रब्बीस ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा मसीहा है, और उसके हाथ को चूम रहे हैं, उसको गले मिल रहे हैं, उसको एक ऊंची पदवी दे रही है, उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं। देखो, आप एक दो तस्वीर मैं आपको बताता हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उसके हाथ को चूम रहे हैं, तो लोग उसके चारों ओर आ गए हैं, और इस तरह एक बड़ा मान सम्मान उसे मसीहा के तौर से दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्यारे भाइयों बहनों बोलने से अच्छा मैं ये कहता हूं, जो विश्वासी लोग हैं, मेरे प्यारे विश्वासियों, आप क्या समझते हो इस व्यक्ति के बारे में? जेजिकिया बिन डेविड के बारे में आप क्या समझते हो? देखिए, एक बात तो वेरी क्लियर, एकदम क्लियर है, ये मसीहा हो ही नहीं सकता है। ये मसीहा हो ही नहीं सकता। क्यों? हमारा मसीहा ऑलरेडी आ चुका है। हमारा मसीहा सारे संसार के पापों को उठा के मर चुका है। हमारा मसीहा तीसरे दिन जी उठा है, और हमारा मसीहा वापस हमें ले जाने के लिए आने वाला है, और वो दूसरा कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है, वो इम्मानुएल है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। वो प्रभु यीशु मसीह है जो सच्चा मसीहा था, वो आया है और वो चला गया है और वो आने वाला है। अब बचे दो ऑप्शन। ये दो ऑप्शन कौन से है भाई? ये दो ऑप्शन कौन से? ये दोनों में से एक हो सकता है। कौन से दोनों में से एक हो सकता है? या तो मैथ्यू 24:5, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 5वां वचन, जो यीशु मसीह ने उसके आगमन से पहले जो होने वाली बातों के बारे में कहा था। जैसे झूठे मसीह अभी बहुत आ चुके हैं, और उनके नाम में बार बार आपको बताया हूं, मेरे कई वीडियो में है ऑलरेडी। तो ये शायद उसमें से एक हो सकता है, दो में से एक। तो ये क्या हो सकता है? पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, कई तो ऐसे आएंगे कि मैं मसीह हूं करके बहुतों को भरमाएंगे। शायद ये बंदा भी उसमें से एक हो सकता है। या दूसरा चांस इसको है कि ये झूठा मसीह हो सकता है। झूठा मसीह कहने से कौन? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी हो सकता है। या यीशु मसीह के आने से पहले जो बहुत से लोगों ने मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा बोल के आए और हंगामा मचा के चले गए, उनमें से एक हो सकता है। या ये मसीह विरोधी हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद। ये दो में से एक है ये, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये एक्चुअली कौन है, ये कौन हो सकता है, इसके बारे में जो बाइबल के मुताबिक मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूं, और आपको भी समझ में आएगा कि ये कौन है। अभी इजराइल में हंगामा मच चुका है, अभी हंगामा हो रहा है वहां पर। मसीह आ गया करके पूरा हंगामा मच चुका है। और ये जो इंसान है ना, जेजिकिया बिन डेविड, ये लोगों को सिखा रहा है, शिक्षा भी दे रहा है। लोग सुन रहे हैं, ध्यान से देखिए इसकी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर में भी ये कैसे लोगों को सिखा रहा है, लोगों को समझा रहा है, और लोग इसकी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। लोग कहने से साधारण लोग नहीं, रब्बाया लोग, रब्बी लोग, जिसे हम रब्बुनी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुरु। तो ये गुरु के तौर से वो बड़े सारे गुरुओं को सिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना तो यीशु के आगमन के बारे का एक चिन्ह है ही हमारे लिए, लेकिन ये कोरोना के बीच में दूसरा और एक बात जो इस्राएल से उछल की आई है,
वो मैं अभी आपके सामने रखा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को गंभीरता से लो। और ये जो जजिकिया बिन डेविड एक मसीहा बन के यहूदियों ने इसको मान्यता दी है, और यहूदियों ने डिक्लेयर किया है कि ये हमारा मसीहा है। तो ये झूठा मसीहा जो यीशु मसीह के आगमन से पहले मत्ती 24:5 के अनुसार का है, या प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो पहले वचन से आखिरी वचन तक जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का मसीह विरोधी है, ये हम देखने जाने वाले हैं हमारे अगली वीडियो में। तो मैं और एक बार आपसे ये गुंजाइश करूंगा कि इस वीडियो को आप हो सके उतने लोगों तक फैलाओ, ताकि हमारे लोगों को इस बात के बारे में पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और इसके बारे में हम आपको एक सही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वचन के बेस पर ये जजिकिया डेविड ये है कौन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस छोटे वीडियो के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो।